से 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो सो कॉल्ड दामाद है ना, वो मरने वाला है। 1 मिनट भी वेस्ट मत करना, जल्दी से होटल रेड जोन ब्राइट पहुंचो। उसकी कोल्ड स्टोरेज बेसमेंट में है, जहाँ पर गौरव ने अभी को बंद करके रखा है। खुद को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दे, मैं तेरी बीवी को छोड़ दूंगा। जा रहा हूं मैं। Somebody help! कोई है? अरे help us please! हॉस्पिटल स्टाफ ने अभी और उसकी वाइफ को कोल्ड स्टोरेज से निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है, हॉस्पिटल में ही मार दो दोनों को। वही होगा जो मेरी माँ और पापा को मारना चाहता। इसे पकड़ो कोई, ये मेरी माँ बाप को मारना चाहता है। माँ! माँ! पापा! पकड़ो इसको। डॉक्टर! डॉक्टर! जल्दी आइए प्लीज। छोड़ना मत इसे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। तू तो लंबा जाएगा बेटा, मैं निकालता हूँ तेरी गुंडागर्दी। डॉक्टर! समझा? डॉक्टर! कोई है यहाँ पे? वो उनका ऑक्सीजन मास्क निकल गया, प्लीज देखिए। प्लीज प्लीज डॉक्टर देखिए प्लीज। राजी, रिलैक्स बेटा, दे विल बी फाइन, ओके? अच्छा हुआ तुमने जो मुझे अभी और प्रज्ञा के बारे में बता दिया। मुझे लगा यहाँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यहाँ तो ये। लेके चलो से। रुक जाओ। कौन है तुम? किसने भेजा है तुम? ड्रिंक? नो थैंक्स, मैं सिर्फ तब पीती हूँ जब मैं सेलिब्रेट करती हूँ। इसका मतलब तुम प्रज्ञा और अभी के मरने पे ही पियोगी? एग्जैक्टली। जैसे ही हॉस्पिटल से पता चलेगा कि वो दोनों मर चुके हैं, मैं सबसे पहले सेलिब्रेट करूंगी। वाह, मुझे नहीं पता था यहाँ क्राइम कन्फेशन चल रहा। पकड़ो इन्हें। ये सब क्या है? मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? अरे हमें सब पता है तूने क्या किया है। अगर कुछ नहीं किया था तो भाग क्यों रही थी? अब पुलिस को देखकर तो चोरी भागते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब अभी और प्रज्ञा की प्लानिंग है, बिजनेस राइवलरी। दुश्मनी निकाल रहे हैं, उन्हीं ने कहा होगा आपसे कुछ। वो क्या बोलेंगे, वो तो अभी होश में भी नहीं है। जिस गुंडे को तुमने उन्हें मारने के लिए भेजा था, उसने अपना बयान दे दिया है। उसने अपनी स्टेटमेंट दी है कि तुम्हारे कहने पर वो अभिषेक मेहरा और उसकी वाइफ को मारने गया था। मेरा नाम लिया नहीं ना, तो मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। तो यहाँ क्या तुम चंदा मांगने आई थी? कैसे बैठी हो उनके साथ? वो तो मैं बस ऐसे ही। हमने तुम्हें बातें करते सुन लिया है। मैंने किसी को मारने का ऑर्डर नहीं दिया है, छोड़ो मुझे। पर किसी को मारने की प्लानिंग में तो शामिल थी ना? कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर। जमानत भी नहीं होती मैडम। मैं जेल नहीं जाऊंगी। अरे वो मैडम तुझे पार्टी में इनवाइट करने ना आए, चल अपने बड़े ससुराल। लिसन, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हम करना भी नहीं चाहते। तुम्हें जो बोलना है कोर्ट में जाके बोलना, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जज तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। तो हम तीनों को तुम अरेस्ट करोगे? हाँ, अभिषेक प्रेम मेहरा और उसकी वाइफ की हत्या करने की साजिश में आप तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। चलो लेके चलो इन्हें। चलो। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रही मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग सुनते क्यों नहीं? तुम इतना टेंस्ड क्यों लग रही हो? प्राची ठीक है? डॉक्टर आया क्या अभी तक? वो घर पर नहीं है। वो घर पर नहीं है? और उसकी तो तबीयत खराब थी, वो घर से बाहर थोड़ी। ओह, आई थिंक उसकी तबीयत ठीक हो गई होगी, इसीलिए वो घर से बाहर चली होगी, राइट? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्राची ठीक है कि नहीं है? क्या हुआ क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणवीर? हर चीज सुनने के बाद भी अनसुना करना तुम्हारी हैबिट है क्या? तुम्हें मैं कुछ बता रही लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे हो।
तुम्हारी वजह से ना मेरा घर बर्बाद होने वाला है। बर्बाद होने वाला है क्या? बात हो चुका है शायद। क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पागल कर रही हो, मेरा भी कुछ और ध्यान है। अच्छा, तो तुम्हें अब सब कुछ साफ साफ सुनना है और जानना है। इतने दिनों से मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता रही हूँ, सब कुछ साफ साफ दिखा भी चुकी, लेकिन नहीं, तब तुम्हें मुझ पे फेथ नहीं, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ जानना है। You are impossible. You know what? Leave it. प्राची, वो सिद्धार्थ के साथ बाहर गई। तुम उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे ना, कि वो कैसी है? सिद्धार्थ के साथ है तो ठीक ही होगी ना उसकी तबीयत। एंड बाय द वे, वो कोई डॉक्टर या फिर किसी केमिस्ट की दुकान पे नहीं गई, डेट पे गए तुम। एंड रात को उसके लिए वेट भी मत करना, बिकॉज आई एम 110% श्योर वो दोनों लेट ही आएंगे। shut up! एक और चीज तुमने बोली ना प्राची का केस, तो मैं तो क्या करोगे तुम? हाँ रणवीर, मैंने तुम्हें पूरी लव स्टोरी बता दी, सुना दी, दिखा दी, लेकिन तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो। तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन दुनिया का मुंह नहीं बंद कर सकते। तुम पागल हो गई हो। You are impossible. You need help. कुछ भी बोलते रहते हो तुम। And you know what? आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्राची मेरी बीवी है, सिद्धार्थ मेरा भाई है, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ होगा। तो तुम अपनी जो गंदी सोच है ना, अपने दिमाग में रखो, अपने मुंह से निकालो मत, समझ में? अगली बार रिया तुमने अगर ऐसा कुछ बोला ना, तो मैं तुम्हें हेलो। हाँ शहना बोल, जल्दी बोलना, क्यों फोन किया है? रिया क्या हुआ? तेरी आवाज से लग रहा है कि कभी भी रो पड़ेगी। ये रणवीर हमेशा प्राची प्राची करता रहता है, उसी का नाम लेता रहता है। हाँ तो उसकी वाइफ है तो उसी का ही नाम लेगी ना। तू सुनेगी मैं क्या बोल रही हूँ? ओके सॉरी बोल। मुझे पता है कि रणवीर प्राची से बहुत प्यार करता है और दोनों की शादी हो चुकी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रणवीर पूरा टाइम सिर्फ प्राची का नाम लेता रहेगा। सर तो उसने प्राची के नाम का मुहूर्त ना अपने मन में बसा लिया है। अब उसी के नाम का माला जपेगा और उसी की पूजा करेगा। तुझे पता है शहना, मैं जब भी उससे प्राची के बारे में कुछ भी बोलती हूँ ना, उल्टा मुझसे लड़ने लगता है। यू नो व्हाट ही फील्स। एक बार प्यार हो गया ना, दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा। तू बोलती क्या है? यही बोलती हूँ कि प्राची और सिद्धार्थ का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसे तो मानना ही नहीं है। वो मुझसे कहता है नो वर्ड अगेंस्ट प्राची। मैं क्या बताऊँ तुझे शहना, प्राची की तबीयत खराब थी, उसने रणवीर से साफ साफ कह दिया कि मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। रणवीर ऑफिस से वापस आया, मैंने उससे कहा कि प्राची और सिद्धार्थ बाहर गए। वो सच में सिड के साथ गई है? शाइना दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके द पॉइंट इज इतना ट्रस्ट क्यों, इतना भरोसा क्यों? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, प्रॉब्लम बढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्राची की तबीयत खराब है, लेकिन सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए शी इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट? यू नो व्हाट ही सेज, दैट आई नीड हेल्प, आई नीड ट्रीटमेंट। शाइना मेरा इलाज तो रणवीर ही है, लेकिन इस रणवीर का इलाज कैसे करूं मैं? मैंने ये तक दिखा दिया। प्राची और सिद्धार्थ आपस में देखो कितनी अच्छी तरह से हंसते रहते हैं, बात करते रहते एक दूसरे से। सीरियसली हंस रहे तो अफेयर है? कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा रिया, कुछ ऐसा कि बिना तुम्हारे बोले रणवीर को लगे कि सिड और प्राची के बीच कुछ है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ ड्रास्टिक जरूर करूंगी। प्राची, ना बेटा ना, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा को, कुछ नहीं होगा। जानती हो ना प्रज्ञा कितनी स्ट्रांग है ना? मैंने उसे मौत को हराकर जिंदगी जीते हुए देखा है। इस बार भी वो ये लड़ाई लड़ेगी और वापस आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा की बेटी हो ना, तो तुम्हें भी स्ट्रांग होना होगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ओके
डॉक्टर, वो कैसी है? वो क्या क्या हुआ? क्या बात है डॉक्टर, बताइए कैसी है प्रज्ञा? अभी कैसे है वो दोनों? वो ऑक्सीजन मास्क हट जाने से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई और क्या वो दोनों ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर? जवाब दीजिए, वो दोनों ठीक है ना? देखिए, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो दोनों कोमा में आ गए हैं। ऐसे कैसे कोमा में चले गए? आप लोग क्या कर रहे थे? मैं फिर से अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। ये भगवान, ये क्या? प्राची, देखिए, जब तक हम आते तब तक देर हो चुकी थी। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली और क्या? कहाँ थे आप लोग? आप लोग उन लोगों के साथ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं मेरी बेटी को ऑक्सीजन दी थी आप लोगों ने? ये सब ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। I will show you guys। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मेरी बेटी नहीं भगवान, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर मैं कमजोर पड़ गई ना तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी बेटी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी, उसे लंदन लेकर जाऊंगी, एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगी। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी उसे। कुछ नहीं होगा ना मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अगली बार जब तुम बाहर आना तो तुम मॉम डैड के बारे में सोचो। पीछे आप तो हमें जानते तक नहीं, फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। जानता हूं मैं तुम्हें। डैड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपको पापा बुला सकती हूँ। सुनिए, कभी कभी पेशेंट कोमा में होकर भी सुन सकते हैं, तो प्लीज उनके सामने मत रोइए, उन्हें बुरा लगेगा, सैड फील करेंगे वो। हाँ? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? What are you doing here? आप ऐसे लेट नहीं सकती, आपकी जगह बाहर है, हम सबके बीच में मेरे साथ है। आप चलिए, उठिए, मेरे साथ आइए। आप हमेशा सबको हिम्मत देती है ना, सबको संभालती है, तो ये क्या कर रही हैं आप ऐसे लेट नहीं सकती। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप सब ठीक कर देंगी, पापा को ठीक करेंगी, घर पे सब ठीक कर देंगी, हमारे फैमिली को एक कर देंगी, और आप कर भी रही थी, तो यहाँ क्यों आ गई आप जब ठीक होंगी ना तभी तो सब ठीक होगा ना। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती, मुझे बतानी पड़ रही। मेरी गलती है, मैं वहां लेट पहुंची ना, मैं पता नहीं क्यों लेट पहुंची। मैं थोड़ा जल्दी पहुंचती तो आपको बचा पाती।
पापा आप बोलिए ना, माँ से उठे। दोनों ऐसे क्यों कर रहे? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात सुनिए ना माँ। माँ मैं हूँ। मेरी बात सुनिए ना प्लीज। मैं यही रहूंगी आपके पास, मुझे पता है आप मेरी बात सुन रही है ना? आप मेरी बात सुन रही है। मैं यही रहूंगी, देखिए मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, आप बाहर ले जाइए ना और संभालिए इनको। प्राची प्लीज कम। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। माँ को मेरी जरूरत है, वो सुन सकती है मुझे। मैं यही रहूंगी। देखिए कोमा पेशेंट को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है, हमें कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, आप प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रही, आप करो ना अपना ट्रीटमेंट। मैं नहीं छोड़ रही इनको, मैं नहीं छोड़ रही। प्रिया, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था यार, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। रणबीर, ये तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें सिचुएशन को समझने नहीं दे। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक काम करो, तुम ठंडे दिमाग से एक बार बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि बात अभी भी वहीं की वहीं है कि इस हालत में भी प्राची सिद्धार्थ के साथ बाहर गई है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सॉरी बोलना है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं करना चाहता हूँ इस बारे में बात। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अगर तुम्हें शक है सिद्धार्थ पे तो तुम शक करो ना। तुम्हें गुस्सा आता है उस पर लड़ो, उससे। तुम्हें जो करना है सिद्धार्थ के साथ करो, पर मुझे और प्राची को बख्श दो यार। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मुझे नहीं अच्छा लगता यार प्राची के बारे में कुछ सुनना किसी के भी मुंह से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज स्टॉप, मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फाइन, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर पूछ सकती हो ना कि प्राची कहाँ है? वो मेरी बहन है, तो मैं पूछूंगी तुमसे कि वो कहाँ है। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है ना? मुझे पता होता वो कहाँ पे, लेकिन उसका फोन अभी लग नहीं रहा है। मैंने मिलाया। सिद्धार्थ का फोन भी नहीं लग रहा है। रणबीर, जब कोई फैमिली मेंबर नहीं मिलता है ना, तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स बाकी उसे पूछते हैं कि वो कहाँ है ना? तुमने सिद्धार्थ से क्यों नहीं पूछा कि प्राची कहाँ है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सच है? नहीं, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय चांस सिद्धार्थ और प्राची साथ में गए भी होंगे तो वो इसलिए गए होंगे क्योंकि कोई बिजनेस डील होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। She is not well, रणबीर। She is professional, रिया। समझती क्यों नहीं हो यार? She knows her work। प्राची बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको काम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। चाहे उसकी तबीयत खराब भी है, वो काम पे जाएगी। और वो आज से पहले कर चुकी है, so it's okay, it's normal। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? फाइन, तो सारी प्रोफेशनलिज्म सिद्धार्थ के लिए, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुमने सुबह उससे पूछा था ना कि प्राची मेरे साथ मीटिंग में चलोगी, उसने मना कर दिया, जबकि तुमने उसे कहा भी कि शी इज योर लकी चार्म, बट शी स्टिल डिनाइड। व्हाई? You know, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं यहाँ पे आया, तुमसे बात करी। I was wrong। तुम्हें शक करना है तुम शक करो, तुम्हें जो करना है करो, बट मुझे इन्वॉल्व मत करो। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। इट्स रिंगिंग। प्राची। सिद्धार्थ, रणबीर को प्राची से बात करनी। क्या हुआ? वो दोनों घर आ रहे हैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ प्राची? क्या व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? सिर्फ प्राची को क्या हुआ? रो क्यों रही हो? एवरीथिंग ओके? व्हाट हैपेंड बताओ मुझे। कहाँ थे तुम दोनों? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। तुम दोनों को आइडिया भी है कि रणबीर और मैं कितने परेशान थे, और तुम दोनों भूल गए क्या कि तुम दोनों की एक फैमिली भी है? हाँ? अभी नहीं। रणबीर, मैंने एक आदमी को फोन पे बात करते सुना था। वो कह रहा था कि वो अभिषेक और प्रज्ञा मेहरा को मारना चाहता है, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स। Then I called प्राची immediately। डैड? माँ और पापा दोनों कोमा में हैं। तुम्हारी मम्मी और चीफ भी कोमा में? हाँ रणबीर,
अरे पर कैसे? दोनों कोल्ड स्टोरेज में फंस गए थे। देखिए, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो दोनों कोमा में आ गए हैं। इट्स ओके प्राची। देखो तुम्हारे मॉम डैड जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, वो सांस ले रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने अगर सही टाइम पे उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया होता तो शायद आज तुम्हारे होते हुए हमारे मॉम डैड को कुछ नहीं हो सकता।